अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई मसला इस चैप्टर में, चैप्टर 6 में, पिछले किसी चैप्टर में कोई मसला? ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में एक टेस्ट जो आया था, 2 का टेस्ट, वो सब क्लियर। अगला टॉपिक कौन सा है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है? कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट मतलब कंपनी को कॉर्पोरेट कहते हैं। कॉर्पोरेट है वो, कॉर्पोरेट नहीं है। हाँ जी, ठीक है, सही। किसी में बिजनेस हो, यस। ठीक है। सोशल, माशरती जिम्मेदारी, ऐसे ही है। यस सर। कॉर्पोरेट कंपनी की जो माशरती जिम्मेदारी होती है, ठीक है। सोशल को हम माशरती कह सकते हैं। यस। चले, तो अब कैसे सोसाइटी की वेलफेयर के लिए अगर कोई कंपनी काम करती है तो उसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। Yes. इन्वायरमेंट में से कहा जाता है कि हर एक बिजनेस की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लेट्स सपोज, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, किसी बलूचिस्तान में अगर कोई फैक्ट्री ओपन हुई है तो उस फैक्ट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको एजुकेशन लेट्स सपोज प्रोवाइड करे या कोई ऐसी फैसिलिटी दे जो पहले से वहाँ पे नहीं है। नहीं। इससे बिजनेस के अपने भी बेनिफिट्स होंगे और इससे वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका भी फायदा होगा। अच्छा, अब ये एथिकली इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, जो कोई भी एक बिजनेस सोशल काम करता है उसका एथिक्स पे क्या इफेक्ट है? हम तो ये एथिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, Yes. बिजनेस एथिक्स। तो इसका बिजनेस एथिक्स पे क्या इम्पैक्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, किसी भी कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का? मतलब इंडिविजुअल्स पर भी तो इफेक्ट आएगा ना कि उन्होंने सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करना है। और मतलब उन्हें ये आइडिया होगा कि उन्होंने बाकियों की भी हेल्प करनी है। ये जो एक्टिविटी है ये एथिकली गुड है। ठीक यस। है, ये अगर कोई भी बिजनेस किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो इससे अपना और उसका इन्वायरमेंट का बेनिफिट होगा, तो ये एथिकली गुड है, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड। ठीक, यहाँ पे कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं जिनके लेट्स सपोज जिसके एडवांटेजेस हैं। अगर कोई भी बिजनेस ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सोशल काम करता है उसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज देखिए क्या है, बीइंग अ सोशली रिस्पांसिबल ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बोस्टर एन ऑर्गेनाइजेशन इमेज एंड बिल्ड इट्स ब्रांड। ब्रांड। उसका नाम अच्छा हो जाएगा कंपनी का, इससे अपने भी बेनिफिट्स हैं, वहाँ के लोगों के बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्पावर्स एम्प्लॉय टू लेवरेज द कॉर्पोरेट रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल टू डू गुड। लेवरेज का मतलब लोन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब कोई भी कंपनी ऐसी एक जगह पे सोशल वेलफेयर में इन्वॉल्व होगी तो उसको अपने रिसोर्सेज हासिल करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय का मोरल को बहुत अच्छा कर देती है। कैसे एम्प्लॉय के मोरल पे इसका कैसे असर होता है? जब कोई भी कंपनी एक सोशली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है तो एम्प्लॉय का मोरल मतलब उसका जो इंडिविजुअल का वो जो पावर Yes. या कुछ भी कह सकते हैं, वो कैसे बूस्ट होता है? तो अच्छा काम करेंगे तो वो भी फोकस्ड होंगे इस चीज़ पे कि हमारा इदारा इतने अच्छे काम में इन्वॉल्व है तो हम भी इदारे के साथ Yes. सिंसियर हैं। नेक्स्ट, embracing socially responsible policies can help in attracting and retaining customers. अट्रैक्टिंग या रिटेनिंग Yes. कस्टमर्स। वहाँ के लोग, अगर वहाँ पे आप सोशली वेलफेयर के काम कर रहे होंगे तो जो वहाँ के लोग होंगे ऑब्वियसली दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे उन पे आपको ही प्रेफर करेंगे। Yes sir. ठीक है, सर अगर सोशल वेलफेयर करें तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी ना? नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटी जिनका टोटली पर्पस ही सोशल की जो वेलफेयर है। इनका अपना जो बेसिक पर्पस है प्रॉफिट मेकिंग ही है। वो अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट सोसाइटी पे लगाते हैं, बाकी इनके शेयर होल्डर्स भी उसी तरह तो ये जो अमाउंट लेट्स सपोज उन्होंने कोई डोनेशन किया है या कहीं एक्सपेंस ऐसा इनकर किया है सोसाइटी के लिए, अब इसको अपना एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे और उनके शेयर होल्डर्स को बता देंगे कि हमने इतनी अमाउंट का ये एक्सपेंस इनकर किया है यहाँ के लोगों पे। लेकिन जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो उनकी जो टोटल इनकम होती है वो बेस्ड इस पे होती है कि हमारा खर्चा कितना होगा, आगे एक्सपेंस कितना होगा। ठीक है, वो आगे अगर लेट्स सपोज उनको अगर गवर्नमेंट देती है तो गवर्नमेंट को अगर बजट बना के देंगे तो हमारा इस प्रोजेक्ट पे सोसाइटी की जो इस प्रोजेक्ट हम ये करेंगे इसमें हमारा कितना एक्सपेंस आएगा। फिर गवर्नमेंट की तरफ से अगर लेट्स सपोज उनको आती है इनकम गवर्नमेंट की तरफ से आती है
या ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से आती है तो वो उस बजट के मुताबिक आती है, ठीक है। प्रिंसिपल्स, अब कुछ अगर आप लेट्स सपोज किसी भी सोशल वेलफेयर के काम में इन्वॉल्व है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो इन प्रिंसिपल्स के मुताबिक आपको काम करना होता है। कुछ 5 प्रिंसिपल्स है। पहला, an organization should operate in ethical way and with integrity। ऑर्गेनाइजेशन को एथिकली तो काम करना ही पड़ता है। एथिकल वे कौन सी होती हैं? वो जो पीछे हमने अनएथिकल चीज़ें पढ़ी हैं उन सबको अवॉइड करना, ठीक है, और इंटेग्रिटी से, ईमानदारी से काम करें। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्रीट इट्स एम्प्लॉयज फेयरली एंड विद रिस्पेक्ट। इदारा अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयरली ट्रीट करे। क्यों? क्योंकि जो सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उनमें इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ ही होंगे इदारे के। ऐसे ही अच्छा, चाइल्ड लेबर को इग्नोर करना चाहिए। Yes. नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट देखें। Responsible role in community. ये नेक्स्ट दोनों एक बार पढ़ लें। पढ़िए साहब। ये एग्जांपल्स में नेक्स्ट में जो कुछ लिखे हुए हैं उनको भी एक बार पढ़ें। Yes, sir. समझ आ गई? ये ऐसी चीज़ें ना समझ आएगी। No, sir. ये पॉइंट नंबर 2 लिखा है फिलांथ्रोपी। इसका मतलब होता है चैरिटी या पैसे किसी और को देना, किसी और की वेलफेयर करना, मदद करना, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। रेपुटेशन रिस्क पढ़ लेते हैं, टाइम है थोड़ा सा भी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, क्या मतलब है? कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है नताइज। अगर आप किसी भी अनएथिकल एक्टिविटी, अनएथिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व है तो आपको किन किन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ये यहाँ पे एक इदारे की बात हो रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अब अनएथिकल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? वो जो हमने पीछे पढ़ी, ठीक है। अगर कोई भी इदारा एक अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एक में या किसी में भी, तो उनको इन्हीं इश्यूज का सामना कर सकते हैं। सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस, ये पहली 3 लाइनें इनको देखें। रेपुटेशन रिस्क, फिर फर्दर इनकी ब्रीफिंग नीचे लिखी हुई है वो डिस्कस करते हैं। पढ़िए सर। ठीक है, सबसे पहले में क्या लिखा हुआ है? आपको किसी भी एक पे फाइन आप पे लग सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेनल्टी आप पे लग सकती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास एक्ट अगर लीगली करेंगे तो इमोरल और रिस्क ऑफ एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू मेक सच गवर्नमेंट आप पे कोई भी लेट्स सपोज आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है 5 साल की डायरेक्टर को, अगर आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जैसे चाइल्ड लेबर अलाउ नहीं है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ में एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसमें जो भी सजा है उस लॉ के मुताबिक वो आपको मिले। और नेक्स्ट रेपुटेशन, इसकी इदारे का नाम खराब हो जाता है, ब्रांड नेम खराब होता है, ठीक है। नीचे रेपुटेशन इसकी एक ब्रीफिंग लिखी हुई है। रेपुटेशन इसका यही मतलब है कि जो आपका नाम है, अगर आप किसी भी एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो सोसाइटी में अच्छी नहीं मानी जाती, तो कोई भी आपका जो कस्टमर को आपको प्रेफर नहीं करेगा, आपका नाम मार्केट में ख़राब हो जाएगा, आपके कॉम्पिटिटर इस चीज़ को एडवांटेज यूज़ करेंगे और अपनी मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। इसको ज़रा एक बार देख लें। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें कुछ इतनी डिस्कशन खास होने वाली नहीं होती, सिर्फ रीडिंग होती है सिंपल। इसको एक बार पढ़ लें। सर अगर सपोज किसी कंपनी की 2 ब्रांचेस है ना, तो एक में अगर उनका इसी तरह इशू आ जाए रेपुटेशन, तो
वो उसकी कंपनी को मतलब सारी कंपनी खराब ही होगी या उनकी ब्रांच? अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो नाम तो एक ही होता है ना, तो नाम की वजह से सारे पे इम्पैक्ट होता है, लेकिन जिस ब्रांच में ऐसा इशू होता है वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वहाँ के जो स्पेसिफिक लोग हैं वो हार्म ज़्यादा हुए होते हैं। तो बाकी जो आउटसाइड एरियाज़ होते हैं, जो लेट्स सपोज एक ब्रांच यहाँ पे या दूसरी फैसलाबाद में, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी हुई है तो यहाँ के लोग बिल्कुल अवॉइड करेंगे। वहाँ के लोग मे बी 50% ऐसे हों जो अवॉइड करें, 50% ऐसे हों जो इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, वो ब्रांच उस वाली। ठीक है। ठीक है। अच्छा, नीचे कुछ अदर कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखे हुए हैं। अदर कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे रेपुटेशन के अलावा जो आपको नतीजे का सामना करना पड़ सकता है। एक तो ये हो सकता है कि आपको कोई हाईली इम्प्रिजन हो जाए, आपको कोई जेल हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, या आप पे कोई पेनल्टी पड़ जाए, कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी पड़ जाए। ठीक है, इसमें दो यही डिस्कस हुए हैं। नेक्स्ट जो है प्रोडक्टिविटी लेवल डिक्रीज। अब किसी भी इदारे में प्रोडक्शन कौन कर रहा होता है? एक तो मशीन्स से प्रोडक्शन हो रही होती है, दूसरा मशीन्स को में जो दूसरे इन्वॉल्व होते हैं वो एम्प्लॉय होता है, लेबर इन्वॉल्व होता है। अगर इदारा ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा एक्टिविटी में, तो जो एम्प्लॉयज़ का हमने ऊपर पढ़ा है कि मोरल हाई होता है अगर इदारा एक अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अगर इदारा एक ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो वही एम्प्लॉयज़ डिमोटिवेट होंगे, वो उस इदारे में काम करना नहीं पसंद करेंगे, मैक्सिमम लोग में भी छोड़ भी जाएँ इस एक्टिविटी की वजह से। ठीक है। लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, जो जूनियर लेवल से जो एक हमने हायरार्किकल ऑर्डर पढ़ा था, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और जो भी था, ठीक है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब वहाँ पे हायरार्किकल ऑर्डर में एक जो रिस्पेक्ट होती है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप लोगों का डायरेक्टर एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो डायरेक्टर के नीचे जितनी भी लाइन है वो पूरी कैसे उसकी रिस्पेक्ट करेगी? या लेट्स सपोज अगर मैनेजर इन्वॉल्व है तो मैनेजर से जो नीचे वाली लाइन है वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, मैक्सिमम ऐसे इश्यूज टॉप ऑर्डर से ही आते हैं। लॉस ऑफ पब्लिक क्रेडिबिलिटी, जो आवाम में या पब्लिक में आपका जो मेजर कस्टमर होता है, मेजर फोकस किसी भी इदारे का उसके कस्टमर्स पे होता है, क्योंकि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर किसी भी इदारे की उसकी सेल्स ही होते हैं, रेवेन्यू ही होता है। ठीक है, जब आप एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो जनरल पब्लिक की आपके बारे में परसेप्शन होती है वो ख़राब हो जाती है, ऐसे ही जिसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे आता है। अगर हम ऊपर लेस प्रोडक्शन वाले पॉइंट को देख लें तो उसकी में भी ये भी वजह हो सकती है प्रोडक्शन कम होने की, कि आप जो कस्टमर्स हैं वही आपको छोड़ दें। ठीक है, जिस वजह से आपकी प्रोडक्शन कम हो जाए। कस्टमर कम हो जाएंगे तो आप लोगों की सेल कम होगी, सेल कम होगी तो आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। लीगल इश्यूज, लीगली आप पे लेट्स सपोज अगर आपने किसी को ख़राब प्रोडक्ट भेजी है, गवर्नमेंट ने आपको कहा था कि इन्वेंट्री जो भी आप लेट्स सपोज किसी रेस्टोरेंट के बिजनेस में, आप खाने पीने के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ये ऑर्डर है कि फूड अथॉरिटी की जैसे कि 2 दिन के बाद वो खाना नहीं बिक सकता, कोई भी एक्सेसिव, लेकिन आप उसी को भेज रहे हैं, तो जिसकी वजह से अगर कोई बीमार हो गया तो वह इंडिविजुअल आप पे केस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉ के मुताबिक तो ये है कि आपने इसको ऐसे नहीं मुसला करना। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जो ऊपर हमने एक डिस्कस किया पॉइंट कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। एम्प्लॉयज़ रिलेशंस आर अफेक्टेड। अब रिलेशन लॉस ऑफ रिस्पेक्ट वाले पॉइंट से मिलता है, क्योंकि अब जब सुपरवाइजर लेट्स सपोज अगर मैनेजर एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो मैनेजर्स के नीचे वाले होंगे वो उसकी रिस्पेक्ट उस लेवल पे नहीं करेंगे, इस वजह से उनके जो रिलेशंस होंगे वो ख़राब होंगे। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कल डिस्कस कर लेंगे। आप बस ये जो आज पढ़े ये थोड़ा जल्दी पढ़ा है क्योंकि टाइम शॉर्ट था। आप इसको ना एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं कल होपफुली चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट शेयर कर दूँगा। ठीक है सर, जो आप टेस्ट बनाते हैं उसमें लिखा होता है ना कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस वाले क्वेश्चन के हमारे पास दो ऑप्शन हैं? जहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर लगे। अब लेट्स सपोज लिखा हुआ कि एडवांटेजेस को आप चुन सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, तो जो आपको 2 एडवांटेजेस लगते हैं आप उनको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी असेसमेंट पे। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप अगर चेक कर रहे हो तो उसके ज़रूरी है कि 2 ही ऑप्शन हों? अगर मैंने उसका एक लिखा हुआ है तो आप उसके मार्क्स काटते होते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर लेट्स सपोज एक क्वेश्चन के दो करेक्ट ऑप्शन है, आपका एक ठीक है एक गलत है, तो आपको अगर वो दो नंबर का तो एक नंबर मिलेगा, ठीक है। ठीक है। अगर वो एक नंबर का तो आधा नंबर आपको मिलेगा, 0.5। ठीक। चलिए आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। हाफिज़।